ऋषिमुद्रल ऋषिमुद्रल हिंदू धर्म के राजश्रियों में से एक क्षत्रिय राजा थे, लेकिन घोर तपस्या के कारण उन्होंने महान शक्तियाँ प्राप्त की और एक प्रसिद्ध ऋषि बन गए। उनमें बहुत धैर्य था और उन्होंने कभी दूसरों से घृणा नहीं की और कभी भी दूसरों को शाप नहीं दिया, भले ही किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचा हो। वे एक धर्मपरायण संत थे। ऋषि मुद्रल ने मुद्रल उपनिषद नाम के 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद लिखा। मुद्रल उपनिषद एक बहुत ही विशेष प्रकार का है और अब तक लिखे गए सभी उपनिषदों में अद्वितीय है। यह वैष्णववाद की नींव है, जिसमें कहा गया है कि विष्णु पुरुष या मौलिक इकाई है। महान ऋषि सरल जीवन, उच्च विचार में दृढ़ता से विश्वास करते थे और अन्य ऋषियों के बीच उच्च स्तर का धैर्य रखते थे। उन्हें विश्वामित्र के बाद हिंदू धर्म में राजर्षियों में से एक माना जाता है। ऋषि मुद्रल का विवाह निषाद के राजा नल और दमयंती की बेटी नलयानी इंद्रसेन से हुआ था। जब मुद्रल कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, तब भी नलयानी ने मुद्रल की पूरे मन से सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मुद्रल ने नलयानी को वरदान दिया। नलयानी उनके बंधन को ठीक से निभाना चाहते थे और मुद्रल ने 5 रूपों में उनकी इच्छा पूरे की। जब ऋषि मुद्रल ने मोक्ष प्राप्त किया तो उन्होंने नश्वर जीवन छोड़ दिया, लेकिन नलयानी ने अपने अगले जन्म में जब उन्हें कोई उपयुक्त वर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान शिव के लिए तपस्या की। जब भगवान शिव जी ने उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो उसने अपनी उत्सुकता में 5 बार पति मांगा तो शिव जी ने उसे कुछ अपवादों के साथ 5 पतियों का वरदान दिया। यही महाभारत में द्रौपदी के जन्म और पांडवों से विवाह करने का रहस्य है, जो यम, वायु, इंद्र और अश्विनी देवता के अवतार थे, जो पृथ्वी पर धर्म की बहाली के लिए पृथ्वी पर आए थे। मुद्रल ऋषि के बारे में एक प्रेरक प्रसंग है। मुद्रल ऋषि बड़े धर्मात्मा, भगवत भक्त एवं सत्य वक्ता थे। किसी की भी निंदा नहीं करते थे। यह शिलोवांछित वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। 15 दिनों में एक द्रोण धान्य, जो करीब 34 सेर के बराबर होता है, इकट्ठा कर लेते थे। उसी से इष्टिकृत नामक यज्ञ करते और प्रत्येक 15वें दिन अमावस्या एवं पूर्णिमा को दर्श पूर्णिमा यज्ञ किया करते थे। यज्ञ में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से परिवार सहित निर्वाह किया करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी और संतान भी थी। मुद्रल ऋषि परिवार महीने में केवल 2 ही बार अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन ही भोजन करते थे, वो भी अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराने के बाद। कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन साक्षात देवराज इंद्र देवताओं सहित उनके यज्ञ में आकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैली चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। महर्षि मुद्रल के दान की महिमा सुनकर ऋषि दुर्वासा ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। दुर्वासा ऋषि जहाँ जहाँ व्रतशील उत्तम पुरुषों को व्रत में पक्का करने के लिए ही क्रोधित वेश में घुमा करते थे। वे एक
दिन मुद्रल ऋषि के पास पहुंचे और बोले, विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। महर्षि मुद्रल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से साथ दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया, अर्घ्य पाद्य आदि देकर उनकी पूजा की और फिर उन्हें भोजन कराया। फिर वह वहाँ से चले गए। महर्षि मुद्रल के पास अन्न नहीं रहा। पूरे एक पक्ष में उन्होंने फिर द्रोण भर अन्न एकत्र किया। देवता तथा पितरों को भाग देकर वह जैसे ही निवृत्त हुए, मुनि दुर्वासा पहले के समान फिर आ गए और फिर सब अन्न खाकर चले गए। महर्षि मुद्रल फिर परिवार सहित भूखे रह गए। एक दो बार नहीं, पूरे 6 पक्ष तक इसी प्रकार दुर्वासा जी आते रहे। प्रत्येक बार उन्होंने महर्षि मुद्रल का सारा अन्न खा लिया। महर्षि मुद्रल भी उन्हीं भोजन कराकर फिर अन्न के दाने चुनने में लग जाते थे। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ। दुर्वासा ऋषि हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। मुनि दुर्वासा के प्रति भी उनका पहले के ही समान आदर भाव बना रहा। ऋषि दुर्वासा अंत में प्रसन्न होकर बोले, महर्षि, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई है। भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचारों को हिला देती है और धैर्य को हर लेती है। जीभ तो सदा रस का स्वाद लेने वाली है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट उठाते हुए परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। संसार में तुम्हारे समान ईर्ष्या रहित अतिथि की सेवा करने वाला कोई नहीं है। क्षुधा इतनी बुरी होती है कि वह मनुष्य के धर्म, ज्ञान तथा धैर्य को नष्ट कर देती है, किंतु तुम पर वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सके। इंद्रिय निग्रह, धैर्य, दान, सत्य, शम, दम, दया आदि धर्म तुम में पूर्ण प्रतिष्ठित है। विप्रश्रेष्ठ, तुम अपने इसी शरीर से स्वर्ग जाओ। मुनि ऋषि दुर्वासा के इतने कहते ही देवदूत स्वर्ग से विमान लेकर वहाँ आए और उन्होंने महर्षि मुद्रल से उससे बैठने की प्रार्थना की। महर्षि दुर्वासा ऐसा कह ही रहे थे कि देवदूत विमान लेकर मुद्रल के पास आए। देवदूत ने कहा, देव, आप महान पुण्यवान हैं, सशरीर स्वर्ग पधारे। देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा, देवदूत, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। अंततः मैं आपसे जो कुछ पूछूं उसके उत्तर में जो सत्य और हितकर हो वही बतलाएं। मैं आपकी बात सुनकर ही अपना कर्तव्य निश्चित करूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि वह स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दुख है। देवदूत ने महर्षि मुद्रल के उत्तर में स्वर्गलोक एवं उससे भी ऊपर के भोगमय लोकों के सुखों का वर्णन किया। तत्पश्चात वहाँ एक का सबसे बड़ा दोष यही बताया कि वहाँ से एक न एक दिन पतन हो ही जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों में पतन का भय जीव को सदा बना रहता है। वे कहने लगे कि सुखद एवं ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थानों में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। महर्षि मुद्रल ने देवदूतों से स्वर्ग के गुण तथा दोष पूछे और उनकी बातें सुनकर बोले, जहाँ परस्पर स्पर्धा है, जहाँ पूर्ण तृप्ति नहीं है और जहाँ असुरों के आक्रमण तथा पुण्य क्षीण होने से पतन का भय सदा लगा ही रहता है,
उस स्वर्ग में मैं नहीं जाना चाहता। हे देवदूत, मैं तो उस विनाश रहित परमधाम को ही प्राप्त करूँगा, जिसे प्राप्त कर लेने पर शोक, व्यथा, दुखों की अत्यधिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। देवदूत उनसे ये उत्तर पाकर उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हुआ लौट गया एवं तत्पश्चात मुनि मुद्रल, स्तुति, निंदा तथा मिट्टी में समभाव रखते हुए ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति के साधन से अविनाशी भगवत धाम को प्राप्त हुए। धन्यवाद।